नॉर्मली वास्तु इज ए काइंड ऑफ ए एनर्जी, एक टाइप का ये ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो हमें अच्छे तरीके से ऑपरेट करती है अगर हम उसको फॉलो करें। पुनः पूजा रूम, जो पूजा रूम होता है जहाँ पर हम थोड़ा सा प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं, वहाँ पर झाड़ू अलाउ नहीं है। ऐसा इस लिविंग रूम में भी आप झाड़ू नहीं रख सकते, नहीं बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं। खास करके जो अच्छे विचार हैं वाइप होने लगते हैं, बुरे विचार ऑटोमेटिक वो एनर्जी अट्रैक्ट होने लगती है। जो ब्रोकन रूम है उसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। टूटा फूटा है, आप उससे झाड़ू लगा रहे हैं तो दरिद्रता ही आएगी, वीकनेस ही आएगा, कमजोरी ही आएगी, या फिर आप परेशानी हमेशा रहेंगे। तो झाड़ू बदलिए। हेलो ऑडियंस, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। सत्यमेधा डिवाइन पर आपका स्वागत है। मैं अशोक भारद्वाज आज आपके सामने वास्तु से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो जानकारी है या फिर यह जो एक उपाय है, रेमेडी है, यह टोटली साइंटिफिक है। साइंटिफिक का मतलब यह है कि यानी जो आपके डे टू डे लाइफ में आप इसको कैसे अप्लाई करना है और इसको कैसे आप देखेंगे इसे कि किस तरीके से इसे इंप्रूवमेंट हो रहा है। जो ठीक इसी प्रकार हमारा घड़ी है, घड़ी भी क्या करता है, हमें रोटेट करता है, यानी हमें गति देता है, मूवमेंट देता है, हमारे अंदर एक मोमेंटम क्रिएट करता है कि हम आगे बढ़ें और आगे चलें और निरंतर चलते रहें। लेकिन इसके लिए, निरंतर चलने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत होती है एनर्जी की। आप तो समझ ही गए होंगे, बिना एनर्जी के वो एनर्जी किसी भी तरीके से, आपकी फिजिकल एनर्जी हो सकती है, आपकी मेंटल एनर्जी हो सकती है। आपकी मेंटल एनर्जी या फिजिकल एनर्जी कहीं डेविएटेड है, डेविएटेड का मतलब यह हुआ कि आपकी जो एनर्जी है कहीं न कहीं सही तरीके से वो वर्क नहीं कर रही है। तो इसको थोड़ा सा समझना है आपको एक साइंटिफिक तरीके से। साइंटिफिक तरीके से मतलब यह है कि किस तरीके से वास्तु कार्य करता है और उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, जिसको आप आज के डेट में बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो आज हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं और क्या जानने वाले हैं जो एकदम बिल्कुल नया होगा और आपके लिए एकदम अद्भुत होगा अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे या फिर आप उसको अपने लाइफ स्टाइल में अप्लाई करेंगे। आप उसे लाइफ स्टाइल में अपने अप्लाई करिए, अपने डे टू डे लाइफ में उसको अप्लाई करिए, उसका रिजल्ट देखिए, फिर आप इस चैनल पर आइए और भी हमारे जो टिप्स हैं, रेमेडी हैं, उसको देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये सब एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से जो एनर्जी वर्क करता है और वो एनर्जी बेसिकली हमको कैसे ऑपरेट करता है। नॉर्मली वास्तु इज ए काइंड ऑफ ए एनर्जी, एक टाइप का ये ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो हमें अच्छे तरीके से ऑपरेट करती है अगर हम उसको फॉलो करें। फॉलो का मतलब ये होता है यानी जो एनर्जी हमारे ऑरा में है, यानी जो एनर्जी हमारे चारों तरफ है, यानी हमारे क्राउड में है, अगर हम उसी टाइप के अपने बिहेवियर को इंक्लाइन करें या फिर हम अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्लाइन करें तो डेफिनेटली हम जो चाहेंगे वो मिलेगा हमें। कहने का मतलब ये है, आप जानते होंगे कि जैसे वेव एंड मैटर, दो चीज़ का कॉन्सेप्ट है, वेव एंड मैटर। वेव एंड मैटर इट मीन्स कि हर एक पार्टिकल अपना, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, उसकी एक वेव है। सिमिलरली हर एक डायरेक्शन का, ये आप जानते होंगे वास्तु जो है एक टाइप की एक अकल्ट साइंस है। तो इसमें हर एक डायरेक्शन की अपनी एक वेव होती है, एक ऊर्जा होती है। और ये जो ऊर्जा है, ये वेव है, ये बेसिकली हमें ऑपरेट करती है। किस तरीके से? जैसे आप एक डिफरेंट क्राउड में जाइए, एक अलग माहौल में रहिए कुछ दिनों तक, आप देखेंगे आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, आपका सेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा और आपका वे ऑफ रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए बिकॉज आप उस डोमेन में हैं, आप उस ऑरा में हैं, आप उस एनर्जी के डायरेक्शन में हैं। सेम इसी तरीके से हमारे दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में वास्तु भी ऐसे ही काम करता है। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अपने एक अलग अलग देवता हैं, इनके डाइटी हैं, इनके कंट्रोलर हैं। सिमिलरली इस
डायरेक्शन में या फिर इस दिशा में अगर हम इनको क्लोज कर दें, जैम कर दें, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड जो इफेक्ट हैं हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में शो होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो दिखने लगते हैं। हमारी प्रॉस्पेरिटी रुक जाती है, हमारी इनकम ब्लॉक हो जाती है, हमारा जो एक इंक्लाइनेशन है टू एक्शन फर्दर वो हमारा रुक जाता है, यानी हम उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। जो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं फिर भी हम उसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। रीजन इज कि हमारा जो वेव है, एनर्जी है, जो हमारा डायरेक्शन है, कहीं न कहीं पल्यूटेड है, अदरवाइज ब्लॉक्ड है। ऐसे बहुत सारे वास्तु के आप रेमेडी देखेंगे, बहुत सारे वास्तु की आप ऐसे ट्रिक देखेंगे या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उनके जो उपाय देखेंगे, जिससे आप बहुत छोटे से छोटे चीज़ों को कर करके आप आसानी से अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं वो हर चीज़ मिल सकता है। ओनली 3 फैक्टर। नंबर 1, टू योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, वेदर आप एक्टिव हैं या नहीं, यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड। नंबर 2, कि आप किस तरीके से उस चीज को पाने के लिए कितना ज्यादा आप अपना फोर्स उसमें लगा देते हैं, कितना ज्यादा आप उसके तरफ अट्रैक्टिव हैं, कितना ज्यादा आप अपना इंटेंशन उसमें देते हैं। ये नंबर 2 है। नंबर 3 इज दैट टू योर माइंड सेट, यानी कैसा आपका माइंड सेट, आपकी साइकोलॉजी कैसी है। ये पूरा चीज जिस भी डायरेक्शन में आप रहेंगे, जिस भी माहौल में रहेंगे, उस माहौल के अनुसार आपका पूरा माइंडसेट हो जाता है और आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपका एक्शन होता है और आपके एक्शन के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आपको मिलता है। फिर आप परेशान होते हैं कि नहीं, हमारा एक्शन ऐसा है, हमको रिजल्ट ऐसा मिला, हमने बहुत हार्ड वर्क किया, हमको प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रही है, हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, सही रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। ऑब्वियसली आप उससे गलत डायरेक्शन में अगर उसको पढ़ा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है, या फिर उसके एनर्जी के लिए जिससे उसका एजुकेशन बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा हो सकता है, अगर उस एजुकेशन के डायरेक्शन को अगर आपने कहीं से ब्लॉक किया हुआ है या फिर वो क्राउडेड है, सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, जो वेव आनी चाहिए वो वेव वो रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली बच्चे में उन्नति नहीं होगी, उसका प्रमोशन बिल्कुल नहीं होगा। आपको थोड़ा जितना ज़्यादा आप उसको एक माहौल देने में बिजी रहते हैं, उससे ज़्यादा थोड़ा सा आपको अपने घर का वास्तु चेक करना होगा, आपको अपने ऑफिस का वास्तु चेक करना होगा अपने ऑफिशियल ग्रोथ के लिए। आप अपने बिजनेस का, आपका बिजनेस अगर ग्रोथ करना है तो आप अपने बिजनेस यानी अपने ऑफिस का वास्तु आपको देखना होगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको क्लाइमेक्स नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत भिड़ना नहीं है कि नहीं ठीक है ये वास्तु है, ये भी चीज़ वास्तु के अनुरूप हो। नो, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्यूसडे के दिन, ट्यूसडे को यानी मंगलवार को अगर आप लोन ले रहे हो, आप लोन लेने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लॉस में जाओगे, क्योंकि मंगलवार के दिन यहाँ ट्यूसडे को लोन लेना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, बिकॉज उसके बहुत सारे साइंटिफिक कॉज भी हैं। लेकिन अगर ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर बहुत ज़रूरी है तो ऐसे केस में आप कम से कम मंगल का होरा अवॉइड करिए। तो ये टोटली साइंटिफिकली किस तरीके से उसे कंट्रोल करता है, ये हमारे पूरे वास्तु में उसकी जो साइंस है, उसका जो साइंटिफिक कॉज है, वो मैं बीच में आपको बताते रहूँगा। साथ में आपको उसका टिप्स या फिर उसके जो कैटेगरी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम शुरू करते हैं झाड़ू। क्या आपने सोचा होगा कि झाड़ू किसी भी तरीके से रख देते हैं, लेकिन झाड़ू से आपकी प्रॉस्पेरिटी ब्लॉक हो सकती है। झाड़ू से आपके घर के अंदर का जो हार्मोनियस रिलेशंस हैं वो कहीं न कहीं डेविएट कर सकते हैं। आपके जो बिजनेस हैं उसमें कहीं न कहीं गिरावट हो सकती है, गिर सकता है, डेविएट कर सकता है, डाउन जा सकता है, फॉल हो सकती है। बच्चे का यानी जो पढ़ाई में है उसकी पढ़ाई से रिलेटेड भी ऐसी सिचुएशन आ सकती। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी की वहाँ पर लैक होगी, कमी होगी। झाड़ू उल्टा लटका दीजिए, सीधा रखें, किस दिशा में रखें, कैसे रखें, बहुत ही ज़्यादा इस पर आपको नहीं सोचना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड झाड़ू को यानी ब्रूम को किस डायरेक्शन में रखना है, छोटे से छोटे परिवर्तन करके, चेंज करके आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से घड़ी है, वॉल, घड़ी यानी चल रहा है, हर चीज़ चलता है, काल, समय, टाइमिंग।
तो घड़ी को किस डायरेक्शन में रखें जिससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो टाइमिंग का इशू आए। घड़ी अगर बहुत फास्ट है तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हाथ से छूटती चली जाएंगी, हम पकड़ नहीं पाएंगे। घड़ी स्लो है तो हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत स्लो होने लगेंगी, हमें ऐसा फील होगा। क्यों? क्योंकि हम घड़ी के उस अनसेट ऑरा में रहते हैं, अनसेट टाइमिंग में रहते हैं कि जो उसका हमने टाइम सेट किया हुआ है। बंद घड़ी है, टंगी हुई है, डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो वास्तु दोष। रुका हुआ कोई भी मशीनरी चीज है, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, इट्स ए काइंड ऑफ वास्तु दोष। और यह दोष वेव के रूप में मैंने अभी बताया आपके उस पूरे डोमेन में या फिर आपके उस एरिया में एक टाइप का नेगेटिव वेव क्रिएट करेगा, और वो नेगेटिव वेव आपकी साइकोलॉजी को चेंज करेगा, और वो चेंजिंग आपके पूरे कैरियर, लाइफ और हर टाइप का बिजनेस या जो भी आप कुछ कर रहे हैं सब में आपको फॉल कराएगा अगर वो फेवरेबल नहीं है। आइए बात करते हैं झाड़ू की कि झाड़ू, बहुत से प्रश्न होते हैं कि झाड़ू किस दिशा में रखें, कैसे रखें। आप बहुत शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं झाड़ू जनरली नॉर्थ, ये आप देखेंगे ये एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन का मैंने बनाया है एनर्जी वेव डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन कैसा ऑस्पिशियस होता है किस चीज़ के लिए। अगर आपको नहीं पता है स्पेसिफिक, अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि जिससे आपको वास्तु से रिलेटेड अगर आपको कुछ कंसल्टेशन चाहिए या फिर स्पेशली वास्तु से रिलेटेड अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए पर्टिकुलरली आपको, तो वो हमारा एक पर्सनलाइज हमारा वो एक एडवाइस है, पर्सनलाइज है, आप कंसल्टेशन है, तो आप उस पर हमें इस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपनी डिटेल या फिर अपनी क्वेरी को, डेफिनेटली हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ब्रूम पे आते हैं, झाड़ू पे, इसे नॉर्थ डायरेक्शन में, आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में इसे नहीं रखना है आपको। देन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी आपको नहीं रखना है झाड़ू को। वेस्ट, यस, वेस्ट में आप रख सकते हैं। साउथ ईस्ट बिल्कुल नहीं रखना है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में झाड़ू को कोशिश करिए अवॉइड करिए, ना मत रखिए। उसके बाद ना साउथ वेस्ट, यस, साउथ वेस्ट में आप रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट, अगर साउथ वेस्ट में जगह नहीं है, साउथ वेस्ट में अगर आपके पास जगह नहीं है इस एरिया में, तो ऐसे कंडीशन पर आप नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं। टेरेस, छत है, टेरेस है, टेरेस पर, रूफ पर, इससे छत पर आप झाड़ू नहीं रख सकते। अगर आप ऐसे रखते हैं तो डेफिनेटली इससे आपको लॉस होगा, लॉस ऑफ मनी किसी भी तरीके का हो सकता है। कोई बीमारी हो गई, डेफिनेटली बीमारी, क्योंकि आप उस एनर्जी को कॉल कर रहे हैं, जनरली उस एनर्जी को चेंज कर रहे हैं आप अपने सामान से। अभी पीछे मैंने आपको बताया है हर एक वस्तु एंड एवरी ऑब्जेक्ट का अपना एक वेव होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, और वो उस डायरेक्शन से उस फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। तो अगर आप टेरेस या रूफ पर इस प्रकार के अगर मतलब झाड़ू को अगर आप रखते हैं तो आपको लॉस ऑफ मनी, वो किसी भी टाइप से हो सकता है, हेल्थ इशू क्रिएट करके हो सकता है, बिजनेस में किसी प्रकार का लॉस करके हो सकता है, कोई डिस्प्यूट रेज करके हो सकता है, मेनी टाइप। स्टैंडिंग, नो, स्टैंडिंग मीन्स झाड़ू को हम खड़ा रखें, बिल्कुल नहीं, ये एकदम अलाउ नहीं है अकॉर्डिंग टू वास्तु साइंस। नाउ नेक्स्ट, बिहाइंड द डोर, क्या हम डोर के पीछे रख सकते हैं? जी हाँ, डोर के पीछे आप रख सकते हैं, बट कंडीशनल। कंडीशनल मीन्स है कि नाइट के टाइम पे आप रख सकते हैं, डे के टाइम आप नहीं रख सकते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डे में आप देखेंगे तो आपकी बार बार नज़र पड़ेगी, आपको अवॉइड करना है, आपकी फ्रिक्वेंट उस पर नज़र न पड़े, आप फ्रिक्वेंट उसको मत देखिए, देखना नहीं है। नाउ चेंज ब्रूम, कि ब्रूम को हम कब चेंज करें, मतलब जैसे अगर पुराना हो चुका है, ब्रोकन हो चुका है, तो झाड़ू को हम कब चेंज करें? ऑब्वियसली चेंज करने का सबसे अच्छा टाइम होता है सैटरडे को, शनिवार को। शनि भगवान का जो दिन होता है, शनिवार के दिन आप ब्रूम को या झाड़ू को आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। खासकर एक चीज और ध्यान रखिए, अगर उस समय कृष्ण पक्ष हो तो बहुत उत्तम है, शुक्ल पक्ष को आप अवॉइड करिए।
पुनः पूजा रूम, जो पूजा रूम होता है जहाँ पर हम थोड़ा सा प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं, वहाँ पर झाड़ू अलाउ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि झाड़ू का काम होता है स्वाइप करना, क्लीन करना। पूजा का काम होता है जहाँ हम मेडिटेशन करते हैं, जहाँ हम पूजा करते हैं, अपनी डायटी का, आराध्य देव का हम आराधना करते हैं, तो हमारे शरीर से पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है। वहाँ पर झाड़ू उन चीज़ों को वाइप कर देता है। तो ऐसे में पूजा रूम में भी झाड़ू अलाउ नहीं है। और ना ही लिविंग रूम में भी आप झाड़ू नहीं रख सकते। नहीं, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं। खास करके जो अच्छे विचार हैं वाइप होने लगते हैं, बुरे विचार ऑटोमेटिक वो एनर्जी अट्रैक्ट होने लगती है। तो लिविंग रूम याद रखें, लिविंग रूम में, पूजा रूम में बिल्कुल झाड़ू नहीं रखना है, यानी ब्रूम को बिल्कुल नहीं रखना है। एट एनी कंडीशन आप उसे मैनेज कर सकते हैं किसी दूसरे टाइप से। यूज़, आप एक को एक देखना है कि जो आपका जो ब्रोकन ब्रूम है उसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। टूटा फूटा है, आप उससे झाड़ू लगा रहे हैं तो दरिद्रता ही आएगी, वीकनेस ही आएगा, कमज़ोरी ही आएगी, या फिर आप परेशानी हमेशा रहेंगे। तो झाड़ू बदलिए। कब? शनिवार के दिन। कोशिश करिए कृष्ण पक्ष हो। पूरे पॉइंट आपको समझ में आएगा। मैं एक बार थंब पॉइंट में आपको बता दूं कि झाड़ू के लिए आपको वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन। आपको उसमें रखना है। स्टैंडिंग नहीं रखना है, आपको वर्टिकल नहीं रखना है, हॉरिजेंटल रखना है, लिटा करके रखना है। लोग आपके या घर के लोगों की नज़र ज़्यादा न पड़े उस पर अवॉइड करना है। टेरिस पर नहीं रखना है। ये सभी आप अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप इसको कम से कम 50 to 60 डेज करिए ऐसा। अगर आपने गलत जगह रखते थे, अगर आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर परिवर्तन अपने आप दिखेंगे। आपका माइंडसेट ऑटोमेटिक चेंज होता दिखेगा, आप ऐसा अनुभव करेंगे। और जैसा भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं घड़ी पर। घड़ी मतलब रोटेशन, चलायमान, हमेशा चलते रहिए। घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी को किस दिशा में हम टांगें, क्योंकि घड़ी से हमारा अच्छा टाइम शुरू होता है, ख़राब टाइम भी शुरू होता है। घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो घड़ी को हम नॉर्थ डायरेक्शन, यस, परमिशन है कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में दीवार घड़ी लगा सकते हैं, वॉल क्लॉक लगा सकते हैं। साउथ डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं लगा सकते। आप साउथ डायरेक्शन में अवॉइड करिए कि मत लगाइए। ईस्टर्न में, यस, ईस्टर्न डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हैं कि ईस्टर्न डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं। वेस्टर्न में मतलब पश्चिम दिशा में बिल्कुल लगा सकते हैं, पश्चिम में भी लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप घड़ी ना टांगें तो अच्छा होगा। ऐसा इसलिए, और अगर घड़ी टांगे हैं तो आप उसे बदलिए, जगह उसका बदलिए और अपने जीवन में परिवर्तन आप देखिए। हाइट सबसे अच्छी बात, और आज तक ये चीज़ आपको नहीं कोई बताया होगा। इस चीज़ का मैं दावा तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि ये आपके सामने नहीं आया होगा। वो ये है हाइट। कितनी हाइट पर हम घड़ी लगाएं? जनरली हम अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि घड़ी जिससे हम अच्छे से देख पाएं। तो घड़ी का जो हाइट होता है बिटवीन चेस्ट एंड आई, आपको कोशिश करना है कि आई एंड चेस्ट के बीच का जो हाइट है आइडियल हाइट होता है, उस हाइट में आप घड़ी को सेट कर सकते हैं। ना दूसरा है इसमें कि एबव ऑफ आई, लेकिन ज़्यादा अगर एबव ऑफ आई आप ऊपर रखेंगे, ऐसे में खास करके ज़्यादा से कम्युनिकेशन इश्यूज ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है रिसर्च में भी कि कम्युनिकेशन इशू आते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि आपके जो चेस्ट है और आई है उसके बीच में हो। खास करके घर में जो रहते हैं, घर के जो मुखिया हैं, अगर उनसे हो जाए बहुत अच्छा है, घर के जो ओनर हैं। नाउ कीप अवे फ्रॉम डोर्स। आप जहां भी घड़ी रख रहे हैं डोर से थोड़ा दूर रखें, दूरी बनाए करके रखें उससे। विंडोज से जो खिड़की है आप उनसे देखें, खिड़की से भी थोड़ा सा दूर रहे वो। एंड जो जॉइंट्स हैं आपके घर में, ऐसा भी होता है कि जो जॉइंट्स होता है उससे भी थोड़ा आप उससे दूरी बना के रखें। तो ये आज हमने बात किया है झाड़ू और घड़ी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे घर के ऑरा को चेंज करने के लिए, हमारे माइंडसेट को चेंज करने के लिए। घर का ऑरा चेंज होगा तो डेफिनेटली हमारा साइकोलॉजी सेट चेंज होगा। हमारी साइकोलॉजी अगर चेंज होगी तो डेफिनेटली हम जो चाहेंगे वो मिलेगा।
तो आज के लिए, आज इस रेमेडी सीरीज में मैं सिर्फ 2 टॉपिक को लिया हूँ, घड़ी एंड झाड़ू, यानी वॉल क्लॉक एंड ब्रूम को। अगले टॉपिक में हम बहुत ही अच्छा और आपके बिल्कुल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एक अच्छा सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। कुछ भी अगर आपकी कोई शंका है, कुछ भी क्वेरीज हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अगर आपको और चाहिए कि नहीं ठीक है हमें जानकारी व नॉट सेटिस्फाइड टिल 8, तो आप अपने क्वेश्चन को हमें प्राइवेट मेल भी कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और जय श्री राम।